कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ भौतिक शास्त्र का वार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि भौतिक शास्त्र पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित यहाँ पर पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पढ़ सकते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 भौतिक शास्त्र का पेपर है। आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में रहने वाला है। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आपका जो यहाँ भौतिक शास्त्र का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। ठीक है, और साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। तो पहला आता है 1 प्रकाश वर्ष का मान होता है। तो यहाँ पर 1 प्रकाश वर्ष का मान आपका होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। फिर आपका दूसरा आता है 2 सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण होते हैं, इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा। तो आपका आता mod a + b। ठीक है, और फिर आपका बात आता √a² + b² और साथ √a² + b² + 2ab cos थीटा और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया 2 सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण होते हैं, इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया तीसरा, एक वस्तु एक समान वेग से गति, इसीलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है उस पर परिणामी बल 0 है और बात है उसमें कोई त्वरण नहीं है, और दात सात दोनों कथन सत्य हैं और दाता दोनों कथन असत्य हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा दोनों कथन सत्य है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं चौथा आता जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है। तो आपका आता किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बाता किलोग्राम स्क्वायर मीटर और साता किलोग्राम मीटर की घात -2 और दाता किलोग्राम मीटर। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया जड़त्व आघूर्ण का ऐसे ही मात्रक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर। ठीक है, और फिर आपका पांचवा आता है पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। तो आपका इसका ऑप्शन आता r, बाता r/2 और साता आपका अनंत पर, दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा अनंत पर। फिर आपका 6वां आता साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से होता है। तो यहाँ पर साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से कम होता है। ठीक है, कम आपका राइट आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले का आपका यहाँ पर रहने वाला सी करेक्ट आंसर, और जो आपका यहाँ पर दूसरा दिया गया है तो दूसरे का आपका क्या रहेगा करेक्ट आंसर, इसका भी सी हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही आपका तीसरे का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी रहेगा, और जो चौथा दिया गया चौथे का आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जो आपका पाँचवां दिया गया है पाँचवें का आपका सी करेक्ट आंसर रहने वाला है, और आपका 6वें का रहेगा ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ... घन मीटर के बराबर है। तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका 10 की घात -6। 10 की घात -6 घन मीटर के बराबर है। फिर आपका दूसरा आता है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी, ठीक है, 2h होगी। 2h आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है न्यूटन की गति के दो नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन की गति के प्रथम नियम को, ठीक है, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। और फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर द्रव्य स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से अधिक होता है। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर अधिक हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को दोनों कहते हैं। तो यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लॉरेंज बल। लॉरेंज बल आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर 6वां आता चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिक उत्थापक को डोडो प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिक उत्थापक को मैग्नस कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा मैग्नस। मैग्नस आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। आप चलिए आपके प्रश्न यहाँ पर 3 आती है सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली हैं। स्तंभ आवा में आपकी दी सही जोड़ी पहले आती है अभिकेंद्री त्वरण, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर r × ओम² से। ठीक है, ये आपकी पहली हो जाएगी। दूसरी आती है बल का आवेग, तो बल का आवेग को मैच कर देना आपको न्यूटन सेकंड से। और फिर आपकी आती है जूल सेकंड, ठीक है, जूल सेकंड को आपको मैच कर देना कोणीय संवेग से। और जो आपकी आती थी क्वार्टज, तो क्वार्टज को आपको पूर्ण प्रत्याश से मैच कर देना है। और 5वीं आती है बीन का नियम, तो बीन का नियम आपको λm × t बराबर नियतांक से मैच कर देना है, ये आपकी 5वीं। और जो आपकी 6वीं दी सर्वाधिक गैस नियतांक, तो यहाँ पर सर्वाधिक गैस नियतांक को आपको मैच कर देना है यहाँ पर 8.314 जूल प्रति मोल के से। ठीक है, ये आपकी 6वीं रहेगी।
तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने आपकी सही जोड़ी मैच कराई दी है और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब चलिए आपका प्रश्न चाह रहा था, एक है शब्द वाक्य मुतली जो कि आपकी 5 नंबर के रहने वाले। तो पहला था नियत बेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो यहाँ पर नियत बेग से गतिशील वस्तु का त्वरण होगा शून्य, ठीक है। शून्य आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता किसी सदस्य एक ही दिशा में एक अंक सदिश लिखिए। तो यहाँ पर किसी सदस्य एक ही दिशा में आपका एक अंक सदिश हो जाएगा ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे में आपका मॉड ए वेक्टर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहने वाला आंसर। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता शक्ति का ऐसे ही मात्रक लिखिए। तो शक्ति का ऐसे ही मात्रक आपका वॉट होता है। और जो आपके यहाँ पर आता है वह बिंदु जिसके परिता किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आंगुर शून्य हो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर वह बिंदु जिसके परिता किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आंगुर शून्य हो आपका यहाँ पर गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा गुरुत्वीय केंद्र, ठीक है। गुरुत्वीय केंद्र आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका आता है 5वां, वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है क्या कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है वे कहलाते हैं आपके प्रत्यास्थ बहुलक, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रत्यास्थ बहुलक। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। और प्रश्न 5 आता है सत्ता सत्य का चयन करके लिखिए जो कि आपके यहाँ 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला था जड़त्व आगुण बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो पहला आपका रहेगा असत्य, पहला आपका बिल्कुल असत्य रहने वाला। दूसरा आता विकृति विमाहित राशि है, तो दूसरा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर तीसरा दिया गया फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है, तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर आदर्श गैस का अणु की चाल शून्य होती है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और जो आपका आता गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके सत्य यहाँ पर हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके प्रश्न यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्य व विकृति का विमित सूत्र सम्मात्रक लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा कार्य का विमित सूत्र होता है आपका ml² T-2 है और इसका मात्रक जूल होता है। वहीं विकृति का विमित सूत्र m0 L0 T0 होता है, ठीक है। ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर है। 6वें का अथवा आता है विमीय विश्लेषण की 2 सीमा लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी विमीय विश्लेषण की सीमा दी है। यदि कि इस सूत्र में कोई विमाहीन नियतांक आता है तो इसका मान इस विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और साथ ही इसकी आप दूसरी सीमा भी देख लीजिए। मैं आपका यहाँ पर देख लेते हैं 7वां आता है न्यूटन गति का द्वितीय नियम लिखिए, ठीक है। न्यूटन गति का आपको यहाँ पर द्वितीय नियम लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर न्यूटन गति का द्वितीय नियम रहेगा वो आपका हो जाएगा न्यूटन गति का द्वितीय नियम। न्यूटन गति के दूसरे नियम अनुसार किसी वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुपाती होती है तथा संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। और जो आपका 7वें का अथवा दिया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देते त्वरण की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक बताइए। तो आपको यहाँ पर त्वरण की परिभाषा लिखना और मात्रक बताना है। तो आप यहाँ पर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण का सूत्र देख लीजिए और इसका आप मात्रक देते हैं मीटर सेकंड की घात -2। ये आपका यहाँ पर होता है मात्रक। और आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए वह बल जो 1 किलोग्राम संहति की वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे उसे 1 न्यूटन बल कहते हैं, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर इसका अथवा दिया गया अब क्या सही मात्रक लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आंसर रहेगा बल तथा समांतराल की गुणनफल की बल को आवेग कहते हैं। बल का आवेग बराबर बल गुणे समांतराल, ठीक है। यह सदस्य राशि है। ऐसे ही मात्रक होता है आपका न्यूटन गुणा सेकंड, ठीक है। ये आपका 8वें का अथवा का आंसर रहेगा। और फिर आपका 8वें का क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। 8वां अथवा आता है आवेग क्या, इसका ऐसे ही मात्रक लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया आवेग क्या है इसका ऐसे ही मात्रक आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका आता संवेग संचरण के नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका संवेग संचरण के नियम, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं एक दूसरे पर क्रिया करती हैं तो उनका कुल संवेग सदा समान रहता है जब तक कि कोई बाहरी बल उन पर क्रिया नहीं करता, अर्थात वह बल शून्य होने पर संकाय का कुल संवेग अचल रहता है, ठीक है। आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर 9वें का अथवा आता है मोड़ पर साइकिल सवार स्वयं को मोड़ की दिशा में क्यों झुका लेता क्यों, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए मोड़ पर
मोड़ पर मार्ग वृत्तीय हो जाता है। वृत्तीय मार्ग पर गति के लिए अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है अतः सवार स्वयं को मार्ग के केंद्र की ओर झुका लेता है, जिससे उसे पर्याप्त अभिकेंद्री बल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये आपका 9वीं का अथवा का आंसर रहेगा। और आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया गया है स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके 6 अंतर यहाँ पर दिए, तो यहाँ से आपको 3 अंतर या 4 अंतर याद करने हैं। और जो आपका यहाँ पर दिया गया गिरह गति संबंधी केपलर का तृतीय नियम लिखना है आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका केपलर का तृतीय नियम। ठीक है, इस नियम अनुसार किसी ग्रह की आवर्तावधि का वर्ग उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। यदि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगे समय एक का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया 11वां क्वेश्चन, प्लेटिनम के तार को कांच की छड़ में ही लगाते हैं क्यों? ठीक है, तो हम यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर क्योंकि प्लेटिनम एवं कांच के देखिए प्रसारण गुणांक लगभग समान होते हैं, अर्थात प्लेटिनम का तार गर्म करने पर कांच की छड़ फट नहीं पाती है तथा तार ठंडा होने पर वह छड़ में ढीला नहीं पड़ पाता। ठीक है, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। और 11वें का आपका अथवा आता है, तो 11वें का अथवा देख लीजिए, समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम में कोई 2 अंतर लिखिए। तो हम यहाँ पर समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम में यहाँ पर अंतर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम और समतापी प्रक्रम में अंतर। ठीक है, 3 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेने हैं। अब चलिए आपका 12वां प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 12वां प्रश्न आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, गैस के अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्यताप क्या होता है? ठीक है, आपको यह बताना है। तो चलिए हम यहाँ 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर, गैसों के अणुगति सिद्धांत के मुताबिक परम शून्य ताप वह तापमान होता है जिस पर गैस की सभी अणुओं की गति शून्य जाती है। ठीक है, इसे पूरा आपको याद कर लेना है। अथवा आता है चार्ल्स का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका चार्ल्स का नियम दिया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 13वां तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुँचती हैं तो परिणामी विस्थापन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदस्य योग के बराबर होता है। पूरा आपको याद करना है। ठीक है, ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर है। जो आपके यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 13वें का अथवा, ये आपका 13वें का अथवा नहीं है, ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और जो आपका 13वें का अथवा आता है, लोलक वाली घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा, लोलक वाली घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्म होने पर धातुएं फैलती हैं, जिससे लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। इस तरह से पूरा आपका धीमी हो जाती है। ये आपका 13वें का अथवा का आंसर हो जाता है। जो आपका यहाँ पर 14वां लिखा है, ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये आपका 13वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, और यहाँ पर गलती से लिख गया उसमें। फिर आपका 14वां आता है भौतिक समीकरण v² बराबर u² प्लस 2s की शुद्धता की जांच करना है आपको। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जो आपका यहाँ पर लिखा 14वें का अथवा, ये आपका अथवा गलत लिख गया। ठीक है, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं 14वें का अथवा, तो इससे आपको खुद कर लेना है। 15वां क्वेश्चन आता है। तो 15वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। कोई बाइक है 5 मीटर सेकंड इनवर्स के एक समान वेग से गतिमान है। यदि सड़क द्वारा टायर पर 300 न्यूटन का आरोपित होता है तो बाइक के इंजन की शक्ति आपको ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, जो 15वें का अथवा दिया गया है, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। तो आप प्रश्न पढ़ लीजिए, आपको कार्य की गणना करनी है। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 15वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 15वें का अथवा का आंसर यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 16वां आता है, किसी गतिमान वस्तु की संवेग व गति ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। तो हम यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, जब m द्रव्यमान कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो वस्तु का संवेग। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको सिद्ध करना है। आपका इस 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 16वें का अथवा दिया गया, कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। तो हम यहाँ पर कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध दिया गया। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका 16वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है, रबर व स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, गणितीय सूत्र द्वारा सिद्ध करना है आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा, माना समान लंबाई L तथा समान त्रिज्या
आर के 2 तार के मदद से रबर व स्टील के हैं। तो इस तरह से आपको अतः रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्याशित है। यहाँ तक आपको आंसर को पूरा सीखना है, ठीक है। 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 17वें का जो अथवा दिया गया है, धारा रेखीय प्रवाह व परिशुद्ध प्रवाह में कोई 4 अंतर लिखना है आपको, ठीक है। तो हम 17वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 17वें का अथवा का आंसर, ठीक है। आपका धारा रेखीय प्रवाह और परिशुद्ध प्रवाह में 4 अंतर दिए गए हैं। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन, ठीक है। बर्नौली का सिद्धांत लिखिए एवं स्थापित कीजिए। तो हम यहाँ पर बर्नौली का, ठीक है, सिद्धांत देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका बर्नौली का सिद्धांत दिया गया है और साथ ही इस तरह से आपको इसको सिद्ध करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 18वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया है, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। ये आपका 18वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में कोई 4 अंतर लिखिए। तो हम यहाँ पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर देख लेते हैं, ठीक है। आपका अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर दिया गया 4, ठीक है। ये आपका 18वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। और फिर आप यहाँ पर 19वें क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आप यहाँ पर थे पृथ्वी गति किसे कहते हैं। पृथ्वी सतह क्षेत्र से किसी कोण पर फेंक गए पृथ्वी के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षेत्रीय प्रवास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका आंसर रहेगा, पहले तो आप पृथ्वी गति की परिभाषा देख लीजिए, इसका डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 19वें क्वेश्चन का। और साथ ही इतना, पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आप यहाँ पर उड्डयन काल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आप यहाँ पर क्षेत्रीय प्रवास का भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है, इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। 19वें का जो अथवा आता है, कृत्रिम ग्रह की कक्षीय चाल एवं परिक्रमण काल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो हम यहाँ पर 19वें का अथवा का आंसर भी देख लेते हैं। तो ये आपको 19वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना स्क्रीनशॉट, ठीक है। आपको 19वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और जो आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना, ठीक है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।